भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद से हम पढ़ते हैं, विषय धर्मी और दुष्ट मनुष्य। है ना, हम देखते हैं धर्मी और दुष्ट मनुष्य कैसा होता है। इस है ना भजन संहिता का किताब 1 अध्याय 1 पद से हम पढ़ते हैं। लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। द्विपद, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। 3 पद, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। है ना, धन्य है वो पुरुष। वो कौन सा पुरुष है? वो पुरुष वो है जो दुष्टों की युक्ति पर वो नहीं चलता और पापियों के मार्ग में वो खड़ा होता नहीं। है ना, और ठट्टा करने वाले के सभा में भी वो रहता नहीं। ऐसा काम से वो अपने आप को क्या करता है, वो दूर रखता है। ऐसे काम में वो सहभागी होता नहीं। है ना, द्विपद में लिखा है, कैसे होता है वो? द्विपद में लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो पुरुष परमेश्वर के वचन में ध्यान करता है। है ना, दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जीता है। है ना, उसी अनुसार वो दिन भी वो बिताता है। है ना, परमेश्वर के वचन में वो लगाता रहता है। और 3 पद में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। वो पुरुष वो वृक्ष के समान होता है जो वृक्ष बहती नालियों के सामने है। है ना, बहती नालियों के सामने है और वो उसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं और हर सीजन में, है ना, अपना समय में वो, है ना, बहुत अच्छा से क्या अपना ऋतु में वो फलता है। वो फलवंत वृक्ष है। है ना, इसी तरह वो मनुष्य है और वो मनुष्य, है ना, परमेश्वर की ओर से वो जिस काम में भी वो क्या होता है, वो सफल होता है। और 2 पद में हम पढ़ते हैं और 4 पद में हम पढ़ते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है।